हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल डिग्री 100। तो यहाँ पर हमें बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ एग्जाम्पल बताने हैं। एक एग्जाम्पल बताना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, और एक एग्जाम्पल बताना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, तो बाइनोमियल में बच्चों आपको पता है कि जिसकी दो टर्म होती हैं, जिस इक्वेशन की दो टर्म होती है वो होता है बाइनोमियल। ठीक है, तो हम इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 5x की पावर 35 प्लस 4x। ठीक है, ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। हमें सिर्फ डिग्री 35 करनी है और टर्म जिसकी 2 होती हैं वो होता है बाइनोमियल। इसी का दूसरा एक और एग्जाम्पल है बच्चों, ये मैंने लिया है a की पावर 35 प्लस a की पावर 3। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप x y z a b c कुछ भी ले सकते हो, बस आपको यहाँ पर डिग्री जो है 35 दिखानी है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो मोनोमियल का है, उसमें एक सिंगल टर्म होती है। ठीक है, मोनोमियल में तो हम क्या लिख सकते हैं 15x की पावर 100। ठीक है, आपको कोई भी नंबर ले लेना है, कोई भी वेरिएबल ले लेना है और उसकी पावर 100 करके दिखा देनी है। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है 6y की पावर 100। ठीक है, सिर्फ आपको पावर ये लगा देनी है 35 और 100, इस तरह से कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री बतानी है, जो भी इक्वेशन इन्होंने दी है क्वेश्चन में उसकी हाईएस्ट डिग्री बतानी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। ठीक है, तो आप खुद ही देख लो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, यही हमें बताना है, डिग्री 3। जो भी इसकी पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे डिग्री क्या है 3 है। ओके, का सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर देखो बच्चों y की पावर क्या है 2 है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, आंसर लिख देंगे डिग्री 2, क्योंकि जो पावर होती है वही डिग्री होती है। ठीक है, इसी का अगला थर्ड पार्ट है 5t और माइनस रूट 7। अब आप बुक में देखोगे ये इसकी पावर मैंने 1 लगाई है यहाँ पर, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं थी। जब कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो अगर पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, तो आंसर लिख देंगे डिग्री 1। फोर्थ पार्ट है इसी का, लिखा है 3, सिर्फ 3 है, कोई वेरिएबल नहीं है, ABCD XYZ कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसकी पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लीनियर के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमें बताना है कि इस इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। ठीक है, तो इसी का फर्स्ट पार्ट है बच्चों x की पावर 2 प्लस x, यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, जिसकी पावर 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है इसका आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स की पावर 3, जिसकी पावर 3 है बच्चों वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ लिखना है क्यूबिक और डिग्री 3 है क्योंकि इसकी पावर 3 है। ठीक है, थर्ड पार्ट है y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4। तो यहाँ पर y की पावर 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री इसकी क्या है 2 है। जितनी पावर होती है उतनी डिग्री होती है। ओके, फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स और x की कोई पावर नहीं थी, तब कोई पावर नहीं होती तो इसकी पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो जिसकी पावर 1 होती है बच्चों वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे लीनियर और डिग्री क्या हो जाएगी 1। ओके, इसी का फिफ्थ पार्ट है 3t। 3t है, t के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर भी 1 होगी। ठीक है, और जिसकी पावर 1 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल और डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, इसी का सिक्स्थ पार्ट है r की पावर 2। पावर 2 है तो ये है क्वाड्रेटिक और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, सेवन्थ पार्ट है 7x की पावर 3 और ये है बच्चों क्योंकि पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ लिखेंगे क्यूबिक और डिग्री क्या हो जाएगी 3। पावर 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।